Assalamu alaikum. Hope everyone is doing great. This is fifth lecture in the series of our lectures for water supply and wastewater management. So, in our last lecture, lecture number 4, we have discussed various things. Let's review those points in the first 1 or 2 minutes, and then we will go to the next lecture. So, जिन लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा वो प्रीवियस लेक्चर को देख लें एक दफ़ा, क्योंकि सारे लेक्चर्स इंटरकनेक्टेड हैं। तो पिछले में हम लोगों ने वाटर डिमांड सप्लाई का जो टॉपिक था वो स्टार्ट किया हुआ था लेक्चर नंबर 4 में, जिसमें हमने ग्लोबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया। फिर उसके बाद वाटर की इम्पोर्टेंस क्या है और वाटर जो हमारा इस्तेमाल होता है उसका पैटर्न किस तरह है, कौन सी जगह पे कितना पानी इस्तेमाल हो रहा होता है, और उसके अलावा वाटर की पानी की कमी की वजह से या फिर पानी के अंदर कंटेमिनेशन की वजह से प्रॉब्लम्स क्या ग्लोबली जनरेट हो रही हैं, वाटर सप्लाई की हिस्ट्री क्या है, और 4 जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वाटर वर्क्स के या वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के। सोर्स हो गया आपका पहला, दूसरा ट्रीटमेंट या प्यूरिफिकेशन, तीसरा ट्रांसमिशन वर्क और चौथा डिस्ट्रीब्यूशन वर्क। और हमने वाटर कंजम्पशन क्या होती है और उसका यूनिट क्या होता है वो डिस्कस किया था। और वाटर के डिफरेंट यूजेस क्या किया, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, डोमेस्टिक यूज़, उसका कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूजेस, पब्लिक यूजेस। ये यहाँ तक हम लोगों ने पिछले लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस किया हुआ था। अब जो पानी हमारा यूज़ हो रहा होता है, जैसे यहाँ पे हमने पिछले लेक्चर में वाइंड अप किया था, फिनिश किया था, 3 डिफरेंट कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया, इतने में यूज़ होता है। लेकिन जो इसमें कुछ पानी ऐसा होता है जो ज़ाया भी हो रहा होता है। ठीक हो गया। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉइंट नंबर 4 से। 3 पॉइंट पहले हम लोगों ने डिस्कस किए थे पानी के जो यूजेज, ये एक डोमेस्टिक में यूज़ होता है, दूसरा कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल में पानी यूज़ हो रहा होता है, और तीसरा पब्लिक यूज़ होता है। लेकिन इसके अलावा चौथा ये होता है कि ये जो पानी हमारा टोटल जो वाटर होगा उसमें से लॉस भी हो रहा होता है, ज़ाया भी हो रहा होता है। तो लॉसेस की वजूहात क्या हैं? इसमें हमारी एक तो जो मेन जो सोर्स है लीकेज, ये हमारा फर्स्ट सोर्स है पानी के लॉसेस या वेस्टेज में। जो मेन पाइपलाइंस है उसके अंदर जो लीकेजेस होती हैं उसकी वजह से पानी ज़ाया हो रहा होता है। तो दूसरा है अनऑथराइज्ड वाटर कनेक्शंस। मतलब हमारी इधर एक प्रैक्टिस है कि खासकर हमारी कंट्री में या पाकिस्तान में, इंडिया में, एशियन कंट्रीज़ के अंदर ये ज़्यादा पाई जाती है कि अनऑथराइज्ड कनेक्शन लगाते हैं। तो ये दो रीज़न्स है जिनकी वजह से आपका पानी ज़ाया हो रहा होता है। तो इनको रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जो पहला पॉइंट है लीकेजेस वगैरह हैं उनको रिड्यूस करने के लिए हम केयरफुल मेंटेनेंस ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम का केयरफुल मेंटेनेंस कर लें। लाइक जो अथॉरिटीज़ हैं, जो रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट्स हैं, वो आपके पाइप लाइन्स को, जो नेटवर्क है उसको कोई फिक्स ड्यूरेशन रख के, लाइक 15 डेज, एवरी 30 डेज उसकी कोई ना कोई चेक कर लें या उसकी मेंटेनेंस करते रहें। तो इससे हमारा जो पहला पॉइंट है, जो पहला हमारा वाटर के लॉसेस का रीज़न है, वो हम सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा जो अनऑथराइज्ड कनेक्शन लगाते हैं, इसको हम ख़त्म करने के लिए ये कर सकते हैं कि हम मीटरिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। जो वाटर हमारे सर्विसेज, ये सारे नेटवर्क्स हैं, उनके अंदर हम मीटरिंग सिस्टम कर सकते हैं। जैसे लाइट का हम लोग करते हैं कि लाइट के लिए हर घर में मीटर लगते हैं। सही हो गया। वो मीटर आपका मेयर कर रहा होता है कि आपने कितना लाइट यूज़ किया हुआ है। उसी को बेस बना के फिर वो आपकी टोटल यूनिट्स जितने यूज़ हुए हैं उनके साथ आपका रेट को मल्टीप्लाई करके एंड में आपको बिल दे देता है कि आपने इस मंथ इतना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया है। तो इसी तरह हम पानी के लिए भी मीटरिंग कर सकते हैं। तो अगर ये मीटरिंग सिस्टम फाल होगा पूरे सिटी में, तो इससे आपके अनऑथराइज्ड वाटर कनेक्शन जितने भी लगाते हैं तो वो या तो 100% रिड्यूस हो सकते हैं, ना हो तो 90-80% तो रिड्यूस हो जाती हैं। तो ये इनके सॉल्यूशंस है। तो इसमें जो है मीटरिंग ऑफ ऑल वाटर सर्विसेज, पानी के जितने भी सिस्टम उस सब में अगर हम मीटरिंग करते हैं, इन ए सिस्टम 100% मीटर एंड मॉडरेटली मेंटेन द अनअकाउंटेबल
expected for water connections will be 10%। मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी भी सिटी में, फॉर एग्जांपल हम गिलगित सिटी को रहते हैं, उसके अंदर अगर जितना भी वाटर कनेक्शन, जो वाटर नेटवर्क है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, उस सब में हम अगर पूरे सिस्टम को 100% मीटर्ड करते हैं, सारा जितना भी सिस्टम है सब में मीटर्स लगा लेते हैं, तो इसकी लगाने से क्या होगा, पहले जो अनऑथराइज्ड कनेक्शंस होते थे वो सारे 90% आपके कनेक्शंस जो अनऑथराइज्ड लगते थे वो खत्म होंगे, 10% तक रह सकता है बाकी। और कुछ एग्जांपल्स दिए हुए लाहौर इस्लामाबाद के, जो अकाउंटेड फॉर वाटर सिस्टम, जो यहाँ पे मीटरिंग का सिस्टम किया गया, वहाँ पे लाहौर में 30 to 40% और इस्लामाबाद में 30% रिकॉर्ड किया गया। दीज आर स्टेटिस्टिकल वैल्यूज, ये रिसर्च करने के बाद ये इस तरह के परसेंटेजेस बताई जाती हैं, ऐसा नहीं है कि किसी ने अंदाजे से बताया हो। तो अब पानी की टोटल कंजम्पशन अब हम निकाल सकते हैं कि आप किसी भी पर्सन का या किसी भी हाउस होल्ड का या किसी भी बिल्डिंग का टोटल कंजम्पशन निकालना चाहें तो उसमें यह है कि सम ऑफ फॉरगोइंग यूजेस जैसे पिछले में हमने पढ़ा था, ये सारे जो यूजेस हैं इनको हम सम करेंगे, पानी का जो लॉस हुआ है, जो लॉसेज या वेस्टेजेस हैं उनके साथ सम करेंगे, फिर हमारे पास टोटल कंजम्पशन ऑफ वाटर आ जाएगा, राइट। अमूमन ये देखा जाता है ना, टोटल कंजम्पशन निकालने के लिए हम जितना पानी यूज हुआ है उसको सम करते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर लॉसेस को इग्नोर करते हैं, लेकिन हमें टोटल कंजम्पशन निकालने के लिए जो फॉरगोइंग यूजेस है उनके साथ लॉसेस सम करना लाजमी है। इस एग्जांपल से आपको शो होगा कि लॉसेस की इंपॉर्टेंस कितनी है। अब इन लोगों ने एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, टिपिकल ब्रेकअप ऑफ 400 LPCD लीटर पर कैपिटा पर डे वाटर कंजम्पशन इज गिवन एज अंडर। अब 400 लीटर पर कैपिटा पर डे एक वाटर सैंपल लिया हुआ है, उसकी कंजम्पशन किस तरह होती है वो बता रहे हैं। डोमेस्टिक उसमें से 200 लीटर यूज हो रहा होता है जो कि 50%, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल में 60 लीटर, पब्लिक 50 लीटर, और उसमें 90 लीटर पानी ऑन एवरेज लॉस हो रहा होता है, तकरीबन 22%, बाई 22.5, दिस इज अ बिग नंबर। इतना पानी हमारा ज़ाया हो रहा होता है। तो इसके लिए लाजमी है कि हम इन दो जो प्रॉब्लम्स हैं इनके सॉल्यूशंस पे जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ हैं उनको गौर करना चाहिए, ताकि ये जो लॉस हो रहा होता है इस पानी को बचाएं। क्योंकि पानी ज़ाया करना कितना बड़ा प्रॉब्लम है, पिछले लेक्चर्स में और पिछली स्लाइड्स में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, और कमिंग टाइम में ये और भी बहुत बड़ा इशू बनने वाला है, और थर्ड वर्ल्ड वार जो है वो भी पानी के लिए ही लड़ी जाएगी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड टेक मेजर्स टू कंट्रोल द लॉसेज एंड वेस्टेज ऑफ वाटर। अब जो क्या फैक्टर्स हैं जो वाटर कंजम्पशन पे असरअंदाज होती हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से मतलब पानी का इस्तेमाल या कम होता है या ज़्यादा होता है, तो वो फैक्टर्स हम अभी डिस्कस कर लेंगे। उसमें सबसे पहला आता है क्लाइमेट, आपका मौसम मैटर करता है। जाहिर सी बात है, ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है, हॉट एरियाज, गर्मी भी होती है और काफ़ी टाइम के लिए होती है। अब पाकिस्तान के अंदर आप कंसिडर करें तो इंटीरियर सिंध वगैरह हो गया, या पंजाब के काफ़ी सारे इलाके जो बहुत गर्म होते हैं और काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए गर्म रहते हैं। तो इस तरह की जगहों में जाहिर सी बात है पानी ज़्यादा ही इस्तेमाल होगा, आपके वाटरिंग लॉन्स को पानी देने के लिए, बाथिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, डिश वॉशिंग के लिए, तो पब्लिक प्लेसेस जैसे पार्क्स वगैरह हैं तो ये इंक्रीज हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि क्लाइमेट का ये असर पड़ेगा कि क्लाइमेट अगर आपका गर्म है तो पानी ज़्यादा यूज़ होगा, ठंडा है तो पानी कम यूज़ होगा। तो ये फर्स्ट फैक्टर था। सेकंड फैक्टर है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब आपका मतलब एक कंट्री या एक सिटी के अंदर डिफरेंट स्टैंडर्ड के लोग रहते हैं, जैसे कुछ लोग स्लम्स में रहते हैं, कुछ लोग हाई वैल्यू रेजिडेंशियल एरियाज में रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हाई वैल्यू रेजिडेंशियल एरिया में जो रहते हैं वो पानी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं एज कम्पेयर टू दोज हु आर लिविंग इन स्लम्स। सो ये फैक्टर भी इम्पोर्टेंट है वाटर कंजम्पशन पे असरअंदाज होने के लिए। एंड द नेक्स्ट इज एक्सटेंड ऑफ सेवरेज। अब आपका सेवरेज सिस्टम किसी भी सिटी के अंदर उसकी फैसिलिटीज किस हिसाब की गिवन है सिटी के अंदर। अगर सेवरेज सिस्टम आपकी सिटी के अंदर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपके पानी की कंजम्पशन उस एरिया में कम होगी। अगर सेवरेज की फैसिलिटी अवेलेबल है तो फिर आपकी पानी की कंजम्पशन ज़्यादा होगी। सो दैट्स द पॉइंट। सो एब्सेंस ऑफ सेवरेज फैसिलिटीज विल रिड्यूस द
पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन, जाहिर सी बात है सीवरेज फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी, एब्सेंट होगी, तो आपकी पानी की कंजम्पशन कम होगी। और अगला फैक्टर है कमर्शियल इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। आप अब जैसे बड़े सिटीज हैं उसके अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, तो उनके लिए पानी की रिक्वायरमेंट होती है। अब आपकी सिटी के अंदर अगर कमर्शियल इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे उस सिटी के अंदर पानी का डिमांड ज़्यादा होगा, पानी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होगा, एज कम्पेयर टू दोज एरियाज जहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज कम होती हैं, तो वहाँ पे पानी भी कम इस्तेमाल होगा। तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कमर्शियल इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वाटर कंजम्पशन। और मीटरिंग है, मीटरिंग अगर आप किसी सिटी के अंदर करेंगे तो इससे ये होगा कि आपके जो अनऑथराइज्ड वाटर कनेक्शंस हैं वो कम होंगी, तो इस उस बेसिस पे पानी का इस्तेमाल भी कम होगा। जो जिस चीज़ के लिए ज़रूरत है उसी के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप मीटरिंग करेंगे तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, पैसे पे करने पड़ेंगे। तो जब बंदा पैसे पे करता है तो फिर वो पानी तभी इस्तेमाल करेगा जब उसको ज़रूरत है पानी इस्तेमाल करने की। अदरवाइज फ्री में कोई चीज़ मिलती है तो उसको, ये एक प्रैक्टिस है कि आप जो है अगर आपको ज़रूरत नहीं है तब भी उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं या वेस्ट कर रहे होते हैं। तो मीटरिंग करेंगे, जितनी ज़्यादा मीटरिंग होगी पानी का इस्तेमाल उतना कम होगा। सो दैट मीन्स मीटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वाटर कंजम्पशन। तो यहाँ पे एक कंपैरिजन किया गया यूएस के दो सिटीज का जहाँ पे मीटरिंग की गई। कुछ दो सिटीज थी, उनमें से एक सिटी के अंदर 90% उसको मीटर्ड किया गया था और दूसरे को 20% मीटर किया गया था। 20% जो सिटी का एरिया था उसके अंदर मीटर लगाए थे और एक सिटी में 90% एरिया में मीटर लगाए थे। अब जहाँ पे 90% मीटर लगाए थे वहाँ पे 336 लीटर पर कैपिटा पर डे ये कंजम्पशन थी। लेकिन जहाँ पे मीटर कम लगे हैं, देखो 20% एरिया में लगे हैं, वहाँ पे कितनी ज़्यादा है, उसके तकरीबन डबल से भी ज़्यादा है, 800 लीटर पर कैपिटा पर डे कंजम्पशन है। तो दैट मीन्स दैट मीटरिंग ज़्यादा होगी तो पानी का कंजम्पशन कम होगा। कॉस्ट ऑफ वाटर, आप जब मीटरिंग लगाते हैं तो उसके अंदर आपकी पर यूनिट कॉस्ट भी होगी, तो कॉस्ट आप जितना ज़्यादा रखेंगे उतना पानी का इस्तेमाल भी कम होगा। अगेन दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कॉस्ट ऑफ वाटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाटर कंजम्पशन। क्वालिटी ऑफ वाटर, अब पानी का क्वालिटी अच्छा होगा पानी ज़्यादा इस्तेमाल होगा, पानी का क्वालिटी ख़राब होगा कम इस्तेमाल होगा। अगेन क्वालिटी ऑफ वाटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वाटर कंजम्पशन। नेक्स्ट फैक्टर जो अफेक्ट करता है पानी के कंजम्पशन पे वो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रेशर। आप पानी जो डिस्ट्रीब्यूट करने का नेटवर्क के सिस्टम बिछा हुआ उसके अंदर अगर पानी का प्रेशर हाई होगा, ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है हाई प्रेशर आपके पानी का वेलोसिटी बढ़ जाएगा, पानी ज़्यादा कंज्यूम हो रहा होगा। ठीक हो गया, तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा पानी कंज्यूम होगा। तो बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। साइज ऑफ सिटी, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि सिटी का साइज जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा पानी कंज्यूम हो रहा होगा, सिटी छोटा होगा तो पानी कम कंज्यूम होगा। एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, अब आपने जो नेटवर्क बिछाया हुआ है पानी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उस नेटवर्क का या उस सिस्टम का अगर उसको आप प्रॉपरली मेंटेन रखते हैं फिक्स किसी ड्यूरेशन में, तो आप उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक हो गया, सिस्टम सही रहेगा तो लीकेजेस वगैरह भी कम होंगी। तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम की एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा होगी, जितनी बेहतर होगी, जितनी बेहतरीन होगी, उतना आपका वाटर कंजम्पशन कम होगा। ठीक हो गया, तो दिस इज इनवर्स रिलेशन, एफिशिएंसी इंक्रीजेस, वाटर कंजम्पशन विल रिड्यूस। टाइप ऑफ सप्लाई, और if continuous supply more water is used than intermediate supply, तो इससे ये है कि मतलब आपकी पानी का सप्लाई किस तरह है। आप 24/7 जो है पानी को नेटवर्क के अंदर चलने देंगे तो उससे क्या होगा, आपकी पानी ज़्यादा इस्तेमाल होगा एज कम्पेयर टू दैट कि आप पानी की कोई फिक्स टाइमिंग रखें। लाइक किसी सिटी के अंदर सुबह 8 से लेकर 12 तक पानी आएगा, फिर कुछ टाइम के लिए पानी नहीं आएगा, देन आएगा, तो उसमें कंजम्पशन कम होगी। अगर कंटिन्यूसली आप दे रहे हैं तो उसमें कंजम्पशन आपकी पानी की ज़्यादा होगी। एंड लेवल ऑफ सर्विस भी एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम से थोड़ा सा मैच करता है। अब
सर्विस की लेवल जितनी हाई रखेंगे उतना पानी ज़्यादा कंज्यूम होगा, सर्विस लेवल लेस होगा तो पानी कम कंज्यूम हो रहा होगा। सो दीज आर द फैक्टर्स जो पानी के कंजम्पशन पे असरअंदाज होती हैं। द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस इज वेरिएशंस इन वाटर कंजम्पशन। पानी का इस्तेमाल है उसके अंदर चेंजेस के कब आती हैं और कौन सी फैक्टर्स की वजह से आती हैं। लाइक क्लाइमेट का पीछे हम लोगों ने जिक्र किया था, उसके अंदर अगर फर्दर हम सब डिविजन्स करते हैं तो उसमें यह है कि मंथली बेसिस पे वेरिएशंस आती हैं, डेली बेसिस पे वेरिएशंस आती हैं, ऑर्ली बेसिस पे। अब मंथली बेसिस पे आप देखते हैं तो जो सबसे ज्यादा गर्मी कब होती है, जून जुलाई में। और हमने पीछे फैक्टर में पढ़ा था कि जब गर्मी ज्यादा होती है तो उस वक्त पानी का कंजम्पशन ज्यादा होता है। तो जाहिर सी बात है जून जुलाई का जो मौसम आपका होगा, सॉरी, जून जुलाई का आपका जो मौसम होगा उसके अंदर पानी की कंजम्पशन हाई होगी एज कम्पेयर टू दी कोल्ड मंथ्स लाइक दिसंबर जनवरी है, उसके अंदर लो कंजम्पशन होगी। डेली बेसिस पे अगर आप देखते हैं तो मंडे में ज़्यादा कंजम्पशन होगी क्योंकि वीकेंड के बाद सारे सुबह ऑफिस वगैरह जा रहे होते हैं तो उस वक्त, और इंडस्ट्रीज भी सारी चल रही होती हैं तो उस वक्त हाई कंजम्पशन होती है। संडे को लो होती है क्योंकि फैक्ट्री, स्कूल्स, कमर्शियल एरिया सारी क्लोज होती हैं। और अगर आप देखते हैं तो घंटों के हिसाब से आप देखें तो वो चेंज होता रहता थ्रू आउट द डे। देयर इज यूजुअली अ पीक इन द मॉर्निंग व्हेन डेज एक्टिव स्टार्ट्स एंड आफ्टरवर्ड इट रिड्यूसेस। सुबह के टाइम पे ज्यादा हो रहा होता है ग्राफ आपका, फिर कम हो रहा होता है, तो उसमें वेरिएशन आती रहती है ओवरली वाले में आप अगर देखते हैं तो। और कुछ फार्मूलाज और डेफिनेशंस हैं जो हमारे अपकमिंग जो स्लाइड्स हैं या प्रॉब्लम्स आगे आएंगे उनमें यूज होंगी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पहला जो है एवरेज डेली कंजम्पशन। जो डेली बेसिस पे आपकी कंजम्पशन होती है इसके एवरेज का एक फार्मूला है। इट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड बाय अ पर्सन या फिर कम्युनिटी इन वन डे, एक दिन के अंदर या एक पर्सन या एक कम्युनिटी कितना पानी यूज करती है उसका एवरेज। तो उसके लिए फार्मूला है टोटल वाटर यूज्ड इन 1 ईयर डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय पॉपुलेशन। कर लेंगे तो आपके पास एवरेज डेली कंजम्पशन आएगा। The second definition is about maximum daily consumption। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितना पानी यूज हो सकता है। उसके लिए आपका ये होगा कि जो ऊपर एवरेज डेली कंजम्पशन निकाला है उसको 1.5 फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मैक्सिमम डेली कंजम्पशन आएगा। इट इज द मैक्सिमम वाटर कंजम्पशन ड्यूरिंग एनी वन डे इन द ईयर। मतलब पूरे साल के अंदर जो 365 दिन होते हैं उसके अंदर किसी भी एक दिन में, जिस दिन में सबसे ज्यादा पानी इस्तेमाल हुआ है उसको हम मैक्सिमम डेली कंजम्पशन में काउंट करते हैं। और वो होता है इट्स अराउंड 150 to 180% ऑफ द एवरेज डेली कंजम्पशन। ठीक हो गया, आपका एवरेज डेली जो कंजम्पशन है उससे 150 से 180% ज्यादा होता है। इसीलिए हम लोगों ने 1.5 फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई किया हुआ ताकि उससे हम मैक्सिमम डेली कंजम्पशन निकाल सकें। पीक ऑर्ली कंजम्पशन हमारा नेक्स्ट है थर्ड, जिसमें एक घंटे के अंदर ऑर्ली के हिसाब से है ना, तो इट इज द मैक्सिमम कंजम्पशन ड्यूरिंग एनी 1 आवर ऑफ द ईयर। इसमें भी साल के साथ कम ईयरली कंपेयर करना, पूरे साल के अंदर जो है कौन से एक घंटे के अंदर आपकी पानी सबसे ज्यादा कंज्यूम हुई है उसको पीक आवर्ली कंजम्पशन कहते हैं। और इसके लिए ये है कि आप प्रीवियसली जो मैक्सिमम डेली कंजम्पशन निकाला उसमें 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। मैक्सिमम डेली कंजम्पशन के लिए एवरेज डेली कंजम्पशन के साथ 1.5 से मल्टीप्लाई करना है और पीक आवर्ली कंजम्पशन के लिए मैक्सिमम डेली कंजम्पशन के साथ 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पीक आवर्ली कंजम्पशन आएगा। तो ये वासा के कुछ रेशियोज हैं जो लाहौर में यूज होती हैं। मैक्सिमम डेली कंजम्पशन 1:1.5 है और पीक आवर्ली कंजम्पशन 1:2.25 है। ये दो एब्रिविएशन है जो इम्पोर्टेंट है आपको, मतलब किसी भी टेस्ट के अंदर भी यूज हो सकते हैं, किसी पेपर के अंदर या फिर कोई क्विज जिसमें एमसीक्यूज वगैरह आ रही हो या ब्लैंक्स वगैरह आ रही हो तो इसमें WAWWA, दिस इज अमेरिकन वाटर वर्क्स एसोसिएशन, और पाकिस्तान में जो है वो है वासा, वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी बोलते हैं। तो ये एक नोट लिखा हुआ, स्मॉलर द सिटी बिगर विल बी द पीक। ये पीक ऑर्ली वैल्यू की बात कर रहे हैं, जितना छोटा सिटी होगा आपका पीक ऑर्ली वैल्यू उतना ज्यादा होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा है जो
ये भी एक इम्पोर्टेंट है। जैसे फायर हाइड्रेंट्स वगैरह होती हैं, फायर फाइटिंग के लिए जो हम पानी यूज कर रहे होते हैं, उसका डिमांड निकालने का हमारे पास इक्वेशन है कि मतलब कहीं पे आग लग जाती है तो उसका उसके लिए कितना पानी यूज होगा, कितना यूटिलाइज होगा। तो इंश्योरेंस सर्विस ऑफिस आईओएस का डिफाइंड फार्मूला है इसके लिए, विच इज F इज इक्वल टू 223.17 C अंडर रूट A। इसमें F जो है आपका फायर फ्लो लीटर पर मिनट इसका यूनिट है, और फायर फ्लो है, F इज फायर फ्लो, आपका फायर फ्लो कितना है। एंड देन C एंड A, C इज कोफिशिएंट डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। C आपका कोफिशिएंट है। व्हाट काइंड ऑफ कोफिशिएंट? ये कोफिशिएंट वेरी करेगा। अब आपकी जहां पे आग लगी हुई है वो स्ट्रक्चर किस टाइप का है। लाइक इफ इट्स वुडन फ्रेम स्ट्रक्चर देन हम कोफिशिएंट 1.5 यूज करेंगे, ऑर्डिनरी कंस्ट्रक्शन है तो 1 यूज करेंगे, नॉन कंबस्टेबल कंस्ट्रक्शन है तो 0.8, फायर रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर इज 0.6, राइट। और ए जो होगा आपका फ्लोर एरिया होगा, कि जहां पे आग लगी है उसका फ्लोर एरिया इन मीटर स्क्वेयर्स, और उसमें हम बेसमेंट को कंसिडर नहीं करते हैं, एक्सेप्ट बेसमेंट, फ्लोर एरिया एक्सेप्ट बेसमेंट इन मीटर स्क्वेयर्स। सो इस फार्मूले के अंदर आपका F फायर फ्लो हो गया, ये आपका एरिया हो गया, फ्लोर एरिया A, एंड C इज द कोफिशिएंट। और ये कोफिशिएंट कि इट डिपेंड्स कि स्ट्रक्चर जहां पे आग लगी है वो किस टाइप का स्ट्रक्चर है। एंड ये फायर फाइटिंग के लिए हम दो सिस्टम्स यूज करते हैं, एक को हम कहते हैं डायरेक्ट सिस्टम एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट सिस्टम। अब आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मतलब कुछ जगहों में सड़कों के ऊपर फायर हाइड्रेंट्स कनेक्टेड होती हैं ऑलरेडी, आपके जो वाटर सप्लाई सिस्टम है उसके साथ ही होती हैं, लगी हुई होती है ऑलरेडी आपके नेटवर्क के अंदर, तो वो डायरेक्ट सिस्टम होता है। इनडायरेक्ट सिस्टम ये होता है कि हम मोटर व्हीकल्स यूज करते हैं, जहाँ पे कोई आग लग जाती है तो हम फायर फाइटिंग के व्हीकल्स को लेके स्पॉट पे जाते हैं, देन पानी अपने साथ लेके जाते हैं और स्टेशन से फिल करके और आग बुझाने के लिए हम व्हीकल्स यूज करते हैं, दैट इज इनडायरेक्ट सिस्टम। सो जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे पार्लियामेंट हो गया, असेंबली आपकी हो गई, या कोई गवर्नमेंट का कोई सेंसिटिव इदारा हो गया, उसके आसपास जो हमेशा डायरेक्ट सिस्टम को प्रेफर किया जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि आपका फायर हाइड्रेंट्स जो सिस्टम के अंदर लगी हुई होती हैं उनका डाया, उनके जो पाइप लगे होते हैं उनका डाया शुड नॉट बी लेस देन 150 mm। सही हो गया, 6 इंच से कम नहीं होना चाहिए उन पाइप्स का डाया। और एक हाइड्रेंट और दूसरे हाइड्रेंट के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 150 मीटर, राइट, दीज आर कंडीशंस। और एक फायर हाइड्रेंट जो है एटलीस्ट 3700 मीटर स्क्वायर, 3700 मीटर स्क्वायर एरिया को सर्व कर सकता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर 3700 मीटर स्क्वायर के किसी एरिया में आग लगी है तो उसके लिए एक फायर हाइड्रेंट इनफ होता है। लेट्स गो थ्रू अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम गिवन है कि डिटरमिन द फायर फ्लो, फायर फ्लो निकालने को बोला है टीवी फॉर टीवी स्टेशन बिल्डिंग ऑफ ऑर्डिनरी कंस्ट्रक्शन। अब इसमें देखें जैसे हमारे पास फार्मूला था F इज इक्वल टू 223 ए कांस्टेंट कोफिशिएंट इनटू अंडर रूट एरिया था। तो इसमें हमारा कोफिशिएंट क्या होगा, ऑर्डिनरी कंस्ट्रक्शन है तो ऑर्डिनरी कंस्ट्रक्शन के लिए कोफिशिएंट हम 1 यूज करेंगे, ऑर्डिनरी कंस्ट्रक्शन के लिए कोफिशिएंट 1 है, और इसका एरिया हमें गिवन है 1000 मीटर स्क्वायर। सो we will multiply under root of area and coefficient of ordinary construction। तो हमें क्या होगा, इससे फायर फ्लो मिल जाएगा एक स्टोरी का, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि हाइट ऑफ 6 स्टोरीज, 6 स्टोरीज है, तो एक स्टोरी का हम निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर लेंगे तो हमारे पास टोटल फायर फ्लो आ जाएगा। तो आई गेस प्रॉब्लम आपको समझ आई होगी। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। This is very important topic for designing any kind of water supply system for a city, right? अब आप किसी सिटी के अंदर कोई वाटर सप्लाई सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि कमिंग 5 ईयर्स 10 ईयर्स में सिटी की पॉपुलेशन क्या होगी, इसकी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल
जो एक्टिविटीज़ है वो कितनी इंक्रीज होंगी, तो इसकी हमें फोरकास्टिंग करनी पड़ती है। अगर हम फोरकास्टिंग नहीं करेंगे तो उससे क्या इश्यूज होंगे वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी और एनी विलेज इज रिक्वायर्ड फॉर द डिजाइन ऑफ वाटर सप्लाई या सेवरेज फैसिलिटी फॉर इट, ऑब्वियस सी बात है। तो इसके लिए हम काफ़ी मेथड्स यूज़ करते हैं फोरकास्टिंग ऑफ पॉपुलेशन के लिए। दे में भी ग्राफिकल और मैथमेटिकल, ग्राफिकल मेथड्स भी हैं, मैथमेटिकल मेथड्स भी हैं, काफ़ी सारे मेथड्स हैं, 5-6 मेथड्स हैं। तो उनका जिक्र हम लोग करेंगे आगे, डिटेल में तो खैर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उनके नाम और उनकी बेसिक जो आइडिया है वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें हम 5 मेथड्स को ओवरव्यू कर लेते हैं जिससे हम पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करते हैं। पहला तो आपका अर्थमेटिक मेथड है, सेकंड इज आपका जियोमेट्रिक मेथड, एंड द थर्ड इज लॉजिस्टिक मेथड, फोर्थ इज curvilinear method, and the fifth is ratio method. So arithmetic method में हम क्या कंसिडर करते हैं, दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द हाइपोथेसिस। इसमें हाइपोथेसिस ये है कि रेट ऑफ ग्रोथ इज कांस्टेंट। इसमें हम कंसिडर करते हैं कि पॉपुलेशन का रेट ऑफ ग्रोथ जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक हो गया। और ज्योमेट्रिक में हम क्या कहते हैं, हम ज्योमेट्रिक में हम ये कंसिडरेशन करते हैं कि हमारे हाइपोथेसिस ये होती है कि रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन। रेट ऑफ इंक्रीज हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पॉपुलेशन के साथ, राइट। आपकी जो पॉपुलेशन की फोरकास्टिंग या वाटर का डिमांड होगा वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पॉपुलेशन के साथ। इस हाइपोथेसिस को कंसीडर करके हम वाटर सप्लाई डिजाइनिंग करते हैं, इस मेथड में फोरकास्टिंग करते हैं पॉपुलेशन की। और लॉजिस्टिक मेथड में जो पॉपुलेशन की फोरकास्टिंग करते हैं, इसमें क्या अजम्पशन करते हैं, ये अज्यूम करते हैं कि व्हेन अ सिटी ग्रोज टू इट्स सैचुरेशन पॉपुलेशन देन द इंक्रीज इन इट्स पॉपुलेशन इज आइदर जीरो और वेरी मिनिमल एंड द पॉपुलेशन इज मोर और लेस स्टेबलाइज्ड। तो लॉजिस्टिक मेथड डेफिनेशन से जाहिर है कि हम उस तरह की सिटीज में की पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के लिए यूज करते हैं जिसकी आबादी बहुत ज्यादा होती है, जिसका मतलब ये होता है कि सेचुरेशन लेवल पॉपुलेशन का बिल्कुल आ चुका होता है, और ये होता है कि उसकी इंक्रीमेंट में बहुत ही कम ये रहती है कि उसमें या जीरो कंसिडर करते हैं या बहुत ही मिनिमल पॉपुलेशन आगे होगी कि ये चीज हम लोग एज्यूम कर रहे होते हैं इस मेथड में। और कर्विलिनियर मेथड में इसको कंसिडर करते हैं, कर्विलिनियर मेथड इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द रिलायबल मेथड्स, जिससे आपकी पॉपुलेशन फोरकास्टिंग की नियरेस्ट वैल्यूज आती हैं। तो कर्विलिनियर मेथड को हमेशा प्रेफर किया जाता है। बहुत सारी सिटीज वगैरह जो होती हैं, बड़ी सिटीज, उनके फोरकास्टिंग के लिए, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के लिए कर्विलिनियर मेथड यूज करते हैं। इसमें यह करते हैं कि डिफरेंट सिटीज के पॉपुलेशन की कर्व्स जो होती हैं उनको कंपेयर किया जाता है ग्राफ के अंदर। फिटिंग ऑफ वेरियस सिटीज पॉपुलेशन ऑन कर्व्स लाइक लाहौर, मुंबई, कराची, मद्रास, जकार्ता, इनके कर्व्स को आप कंपेयर करते हैं, फिर उनके बेसिस पे आप एनालिसिस करके फिर एक रिजल्ट निकालते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं कि आफ्टर 4-5 ईयर्स लाहौर की पॉपुलेशन, एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन क्या होगी, और जो होगी उसी फोरकास्टिंग के बेसिस पे उस सिटी का वाटर सप्लाई सिस्टम डिजाइन होगा। इसमें फिर अनवांटेड चीजें जिनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स कहते हैं, वो अगर हो जाएं तो फिर वो इंसान के बस की बात नहीं होती है। जैसे कोई क्लाइमेटिक इश्यूज आती हैं या फिर नेचुरल डिजास्टर कुछ होता है, तो फिर वो एक अलग चैप्टर है। अगर वो ना हो तो फिर इन मेथड्स को हम फॉलो करके फ्यूचर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कर लेते हैं। The fifth and last one is ratio method. City population is assumed to have a constant ratio with the country population. अब जिस सिटी की आप पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करते हैं, इस मेथड में ये कंसिडर करते हैं कि उस सिटी, फॉर एग्जांपल हम लाहौर के अगर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कर रहे हैं बाय यूजिंग रेशियो मेथड, तो हम ये कंसिडर करेंगे कि बाकी जो पूरा पाकिस्तान है उसकी पॉपुलेशन जिस रेशियो से बढ़ रहा है उसी रेशियो से लाहौर की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। हम ये कंसिडर करेंगे फोरकास्टिंग करने के लिए पॉपुलेशन की, राइट। सो लेट्स सी अ प्रॉब्लम। द प्रेजेंट पॉपुलेशन देयर इज 2013 के अंदर ऑफ a university which is in a fast growing city। एक यूनिवर्सिटी है किसी एक फास्ट ग्रोइंग सिटी के अंदर 2013 में उसकी पॉपुलेशन 4000 है। इफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज 2.24% पर एनम, अगर पर एनम पॉपुलेशन ग्रोथ 2.24% है, फाइंड इट्स पॉपुलेशन इन ईयर 2020, राइट। तो 2020 में क्या होगी
तो इसको हम मतलब जो प्रीवियसली हमने 5 डिस्कस की मेथड्स, उनमें से कोई भी मेथड हम यूज करके इसकी फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि मतलब 2013 में इतना है तो 2020 में कितना होगा। तो इसके सॉल्यूशन यहाँ पे गिवन है। इसमें आई गेस सॉल्यूशन नहीं गिवन है, सॉरी, दिस इज नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसका हमें खुद ही करना पड़ेगा। प्रीवियस जो 5 मेथड्स उनमें से किसी भी एक मेथड को आप यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसमें आप सॉल्व करने के बाद अगर आपसे सॉल्व नहीं हो और आप ट्राई कर रहे हैं तो आप कमेंट में मुझे बता दें, तो नेक्स्ट किसी वीडियो में हम लोग इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दिखाएंगे, राइट। सेकंड प्रॉब्लम है एस्टिमेट द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इन ईयर 2030। अब ये फ्यूचर फोरकास्टिंग है। कह रहे हैं कि एक सिटी है जिसकी पॉपुलेशन हमने निकाली है 2030 में क्या होगी, और पॉपुलेशन डेटा जो हमारे पास गिवन है वो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि उस सिटी की 1970 में जो है 8,800,000 पॉपुलेशन थी। 1980 में 10 साल बाद वो बढ़ के 10 लाख हो गई, 10,20,000। एंड 1990 13,50,000। एंड 2000 में वो हो गई 21 लाख, और 2010 में हो गई 24 लाख। यूज ऑल थ्री मैथमेटिकल मेथड्स टू फाइंड द फ्यूचर पॉपुलेशन एंड नोट डाउन द डिफरेंसेस इन द रिजल्ट्स ऑफ थ्री मेथड्स। अब ये कह रहा है कि जो 3 मैथमेटिकल मेथड्स हैं उनको यूज करके इनकी फ्यूचर पॉपुलेशन निकाल लें, और तीनों मेथड में जो फ्यूचर पॉपुलेशन आ रही है 2030 की, वो उनमें कितना डिफरेंस आ रहा है वो भी निकाल लें। तो ये मैथमेटिकल मेथड जो हमारे पास 3 कौन से थे, अर्थमेटिक मेथड था, जियोमेट्रिक मेथड, एंड देन आपका लॉजिस्टिक मेथड। ये थ्री जो पहले फर्स्ट 3 मेथड्स जो पढ़े हैं हम लोगों ने वो हमारे मैथमेटिकल मेथड्स हैं, और आखिरी के जो 2 पढ़े हैं कर्विलीनियर और रेशियो मेथड, ये हमारे ग्राफिकल मेथड्स हैं। तो इस प्रॉब्लम में ये पूछा गया है कि आप तीनों मैथमेटिकल मेथड्स को यूज कर लें और तीनों से 2030 में जो पॉपुलेशन होगी वो निकाल लें, और उनके आंसर्स को कंपेयर कर लें कि कौन से मेथड से कितना पॉपुलेशन आता है, अर्थमेटिक से कितना आ रहा है, आपके ज्योमेट्रिक यूज करने से कितना आ रहा है, और लॉजिस्टिक मेथड यूज करने से कितना पॉपुलेशन आ रहा है। तो जैसे मैं पीछे जिक्र कर रहा था अपसेट्स इन पॉपुलेशन एस्टिमेट, अब ये जिस इन मेथड से जो हम पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करते हैं वो काफी नियर वैल्यूज होती हैं। वो जो हमारी अजम्पशंस होती हैं उससे थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम हो सकता है अगर कोई अपसेट नहीं होता पॉपुलेशन एस्टिमेट के अंदर। अब ये अपसेट्स इंसान के कंट्रोल में नहीं होते, राइट। तो अपसेट्स में आपके आती हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स लाइक व्हाट इज हैपनिंग, लाइक डिस्कवरी ऑफ अ नियर बाय ऑयल फील्ड। अब जाहिर सी बात है इस चीज का पता आपको नहीं होता, आपने डिजाइनिंग की हुई है 10 साल की इतनी पॉपुलेशन होगी, लेकिन अचानक से ये होता है कि आपकी सिटी के अंदर एक जगह में ऑयल की डिस्कवरी होती है कि इस जगह में ऑयल है। तो क्या होगा वहां पे, जाहिर सी बात है ऑयल रिफाइनरी लगेगी, ऑयल की इंडस्ट्री चालू होगी, और वहां पे क्या होगा, जॉब्स क्रिएट होंगी। नियर बाय सिटीज से, नियर बाय विलेजेस से लोग आएंगे वहां पे जॉब करने के लिए। तो क्या होगा, सडनली सिटी की आबादी जो है अनएक्सपेक्टेडली बढ़ जाएगी, राइट। जो आपने फॉरकास्टिंग की थी उसको अफेक्ट करेगी। दीज आर कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स। तो इनका हमें पहले से पता नहीं होता, जब हम डिजाइनिंग कर रहे हैं उस वक्त पता नहीं होता। सेकंड इवेंट का एग्जांपल है सडन डेवलपमेंट ऑफ एन इंडस्ट्री। वही बात है कि अगर सिटी के अंदर अचानक आपकी इंडस्ट्री की कोई डेवलपमेंट हो जाती है, बहुत सारी जॉब्स क्रिएट हो जाती हैं, लोग आते हैं, फैमिलीज को लेके आते हैं, तो पॉपुलेशन आपकी सिटी की अनएक्सपेक्टेडली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ जाएगी। तो उसके अंदर हम डिजाइनिंग के अंदर इसका थोड़ा सा फैक्टर रख सकते हैं, सेफ्टी फैक्टर रख के उसकी डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस, अब जितना हम लोगों ने ये अभी तक फोरकास्टिंग का डिस्कस किया, इसकी इंपॉर्टेंस का भी जिक्र हो रहा है कि मतलब ये इंपॉर्टेंट क्यों है। लाइक इफ फ्यूचर पॉपुलेशन एस्टिमेट्स आर ऑन लोअर साइड, then engineering works will become inadequate very quickly. Like अगर आप क्या कहते हैं फ्यूचर फोरकास्टिंग नहीं करते हैं किसी सिटी के पॉपुलेशन का, आप एक गेस लगाते हैं कि यार इतनी आबादी होगी 2030 तक विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस, ठीक हो गया।
तो उससे क्या होगा, अगर आपने जो एजम्पशन अपनी तरफ से लगाया हुआ विदाउट कैलकुलेशन, उससे कम हो जाता है, ठीक है, लोअर साइड पे आ जाता है। आपने अंदाजन ऐसे बोल दिया कि 2030 में आबादी सिटी की अभी 5 लाख है तो 15 लाख हो जाएगी, लेकिन वो 15 लाख नहीं होती, 10 लाख हो जाती है, राइट। 10 लाख होती है तो क्या होगा, आपने डिजाइन तो 15 लाख के हिसाब से किया हुआ, तो आपके एक्स्ट्रा खर्चे हो गए, कॉस्टली पड़ गया वो प्रोजेक्ट आपके लिए। या फिर आप ये अंदाजा लगाते हैं नहीं यार 15 लाख नहीं होगी, 30 लाख हो जाएगी आबादी, लेकिन वो 30 लाख, सॉरी आप 10 लाख बोलते हैं, लेकिन वो ज्यादा हो जाती है, 20 लाख हो जाती है। उसके लिए फिर क्या होगा, आपको पूरा जो आपने डिजाइन किया उसको रीडिजाइन करना पड़ेगा, रिकंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, जो पहले किया वो सबको तोड़ना पड़ेगा। फिर वही है कि आपका वेस्टेज हो जाएगा, मनी का वेस्टेज, टाइम का वेस्टेज, मटेरियल का वेस्टेज। तो इसके लिए, इसीलिए पॉपुलेशन फोरकास्टिंग प्रॉपर तरीके से, जो हमारे मैथमेटिकल और ग्राफिकल मेथड्स उनको यूज करके किसी भी सिटी का, विलेज का पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर डिजाइनिंग अ वाटर सप्लाई सिस्टम फॉर एनी सिटी और विलेज, राइट। सो दैट वाज द लास्ट स्लाइड। यहाँ तक जो है हमारा ये टॉपिक कवर हो जाता है। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं, आप कमेंट्स में शेयर कर लें। अगर इसको फर्दर और एक्सप्लेन करना है तो हम एक और वीडियो बना लेते हैं, नहीं तो आप कमेंट में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उनका हम लोग as soon as I can I will respond you guys. So for now that's it। लेक्चर नंबर 5 यहाँ पे हम कंप्लीट कर लेते हैं, वाइंड अप कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट कर लेंगे डिस्कशन। सो टिल देन गुड बाय।